हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट। जो डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल होगा वो किस पे डिपेंड करने वाला है? हमारे अकाउंट के नेचर के ऊपर। अकाउंट का नेचर कहने का मतलब क्या? हम लोग का अकाउंट एसेट्स का अकाउंट है कि लायबिलिटी का अकाउंट है कि वो इनकम का अकाउंट है कि एक्सपेंस का अकाउंट है कि कैपिटल का अकाउंट है। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड करता है अकाउंट के नेचर के ऊपर। सर अकाउंट का मतलब क्या होता है? एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। अकाउंट क्या है? किसी भी एक पार्टिकुलर हेड का मतलब किसी भी एक पार्टिकुलर हेड से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम लोग के बिजनेस में एक हमारा कस्टमर है राम, जिसको हम लोग क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं। ठीक है, तो राम से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शंस होगा, राम को जब भी हम गुड्स क्रेडिट में सेल करेंगे वो राम अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। राम फिर जब भी हमको टाइम टू टाइम पेमेंट देगा तो उसको भी हम राम के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स राम से मेरा बिजनेस का जितना भी ट्रांजेक्शंस होगा उसको हम राम अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, एक किसी भी पार्टिकुलर चीज से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस होता है उसको हम लोग एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चाहे वो एसेट से रिलेटेड हो या किसी लाइबिलिटी से रिलेटेड हो, इनकम से रिलेटेड हो, एक्सपेंस से रिलेटेड हो या कैपिटल से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, बिजनेस और ऑनर के बीच में जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ऑनर के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। बिजनेस जो भी एसेट्स परचेज करके ला रहा है वो उस पार्टिकुलर एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। बिजनेस का जो भी कैश का ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस अपने कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो हम लोग किसी भी एक पार्टिकुलर चीज का हिसाब एक जगह जब रखते हैं तो उसको कहते हैं अकाउंट। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। हर अकाउंट जो अकाउंट का फॉर्मेट होगा, ठीक है, वो दो साइड में बटा हुआ होता है। टी शेप का फॉर्मेट होता है। लेफ्ट साइड को हम लोग डेबिट साइड कहते हैं और राइट साइड को हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। यहाँ पर देखो अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये अकाउंट का फॉर्मेट है। ये अकाउंट यहाँ से बीच से डिवाइड होता है। ठीक है, चार कॉलम लेफ्ट में बनता है और चार कॉलम राइट में बनता है। ये जो लेफ्ट साइड होता है ये हम लोग का डेबिट साइड कहलाता है और हम लोग का ये जो राइट साइड होता है ये अकाउंट्स का क्रेडिट साइड कहलाता है। अब जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होगा वो कब डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे या ट्रांजेक्शन्स को कब हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, उसी के लिए हम लोग ये रूल सीख रहे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये अकाउंट हम लोग कैश का बना रहे हैं, कैश अकाउंट। ठीक है, हम अपने बिजनेस का कैश का हिसाब रखने के लिए कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो दो चीज होगा, या तो बिजनेस में कैश आएगा या तो बिजनेस से कैश जाएगा। तो अब बिजनेस में कैश आएगा तो उसको हमको डेबिट में रिकॉर्ड करना है कि क्रेडिट में रिकॉर्ड करना, उसके लिए हम लोग को रूल सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कैश के लिए रूल होता है कि कैश अगर बिजनेस में आ रहा है तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, तो जितना भी इनफ्लो होगा कैश का वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और जितना भी हम पेमेंट कर रहे होंगे कैश में वो सब किधर रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब ये जो है डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल, फोलियो, अमाउंट, ये अभी देखो मत, क्योंकि हम लोग को चैप्टर नंबर 9 लेजर सीखना है। एक्चुअली में जो अकाउंट बनाना है वो हम लोग को चैप्टर नंबर 9 लेजर में जाकर के सीखना है। तो अभी ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हम लोग क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर नंबर 8 आएगा हम लोग का जर्नल। ठीक है, जर्नल में जब हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है। हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में भी ये बात सीखे कि हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट कम से कम इफेक्ट होता है। तो उसमें एक अकाउंट होगा डेबिट करना होगा और एक अकाउंट हम लोग को क्रेडिट करना होगा। तो जर्नल वाले चैप्टर में जाकर के हम लोग जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे, जहां पर एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बट अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग को चैप्टर नंबर 9 लेजर में जाकर के बनाना है। ठीक है, बस अभी इतना ध्यान रखो, अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो टी शेप का फॉर्मेट होता है, जिसमें लेफ्ट साइड कहलाता है डेबिट साइड और राइट साइड कहलाता है क्रेडिट साइड। और अभी हम लोग को रूल सीखना है कि कब हम लोग अपने अकाउंट को डेबिट करेंगे और कब हम लोग अपने अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़े एक बार बता दे रहे क्या पढ़े। जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है वो अकाउंट के नेचर पर डिपेंड करने वाला है। अकाउंट क्या होता है? किसी भी एक पार्टिकुलर हेड का हिसाब हम जब एक जगह रखते हैं तो उसको कहते हैं अकाउंट। अकाउंट दो साइड में बटा होता है, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड हमारा डेबिट साइड और राइट साइड हमारा क्रेडिट साइड। डेबिट एंड क्रेडिट आर सिंपली एडिशन टू और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम एन अकाउंट। एक्चुअली में डेबिट क्रेडिट क्या है? बस हम लोग को प्लस माइनस ही तो करना है। हमारे बिजनेस में या तो कैश बढ़ रहा होगा तो प्लस करेंगे, या तो बिजनेस में कैश घट रहा होगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बट ये प्लस माइनस हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में करते हैं। जैसे बिजनेस में कैश आया मतलब कैश बढ़ गया तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और जब भी हमारे बिजनेस से कैश गया तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, मतलब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बट अब इसका ये मतलब नहीं कि डेबिट का मतलब प्लस होता है और क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। ठीक है, डेबिट का मतलब प्लस होता है, क्रेडिट का मतलब माइनस होता है, ये अभी नहीं। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि हमारा अकाउंट कैसा। जैसे कैश हमारा एसेट है तो एसेट के रूल के हिसाब से तो डेबिट का मतलब प्लस होता है, क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। बट लाइबिलिटी के लिए रूल चेंज हो जाएगा। लाइबिलिटी के लिए डेबिट का मतलब माइनस हो जाएगा और क्रेडिट का मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट का क्लासिफिकेशन समझते हैं। ठीक है, तो अकाउंट का क्लासिफिकेशन दो अप्रोच से समझाया गया है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर में अकाउंट को हम लोग तीन कैटेगरी में रखते हैं, या तो वो पर्सनल अकाउंट होगा, या वो रियल अकाउंट होगा, या तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी भी पर्सन से रिलेटेड, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे कोई सोसाइटी हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मतलब किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो,
ठीक है, चाहे वो कोई नेचुरल पर्सन हो चाहे कोई वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, उसमें सब कवर हो जाएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर में। रियल अकाउंट में मेरे बिजनेस के सारे एसेट्स कवर हो जाएंगे, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स है चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स है। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर में मेरे बिजनेस का इनकम, एक्सपेंस, लॉस एंड गेन ये सब कवर हो जाएगा। इसके बाद एक है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। तो एज पर मॉडर्न अप्रोच हम अपने अकाउंट को 5 कैटेगरी में रखते हैं। एक हो गया हम लोग के बिजनेस का इनकम, दूसरा हो गया एक्सपेंस, तीसरा हो गया एसेट्स, चौथा हो गया कैपिटल और पांचवा हो गया लायबिलिटी। ठीक है, 5 अकाउंट है, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से 3 कैटेगरी में इसको रखा गया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये तो एक चार्ट से समझ लिए कि इस तरह से क्लासिफिकेशन है। अभी पर्सनल अकाउंट के अंदर में भी 3 तरह का अकाउंट होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो ये रहा ट्रेडिशनल अप्रोच। सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। पर्सनल अकाउंट इज मेंटेन्ड टू डिटरमाइन द बैलेंस ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल अकाउंट हम लोग बिजनेस में इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि हमको बैलेंस पता चल सके कि किसी भी पर्सन से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हमको कितना पैसा लेना है, या उस पर्सन को या उस ऑर्गेनाइजेशन को हमको कितना पैसा देना है। ठीक है, दीज रिप्रेजेंट द अकाउंट रिलेटेड टू इंडिविजुअल, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, मान लीजिए राम से हमको कितना पैसा लेना है या राम को हमको कितना पैसा देना है, या किसी भी फर्म से, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, कोई सोसाइटी हो सकती है, कोई क्लब हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीन्स किसी भी तरह का पर्सन हो, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो, हमको उससे कितना पैसा लेना है या हमको उसको कितना पैसा देना है, इसका हिसाब रखने के लिए हम उस पर्सन का अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, अभी पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में रखा गया है। या तो वो पर्सन नेचुरल होगा, नेचुरल पर्सन जैसे कि ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर द क्रिएशंस ऑफ गॉड। जैसे राम के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो राम अकाउंट मेंटेन करेंगे, श्याम के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं श्याम अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल मतलब जैसे कि जितने भी कॉर्पोरेट बडीज और इंस्टीट्यूशंस है विच आर रिकॉग्नाइज्ड इन द आई ऑफ लॉ, जैसे कि फर्म हो गए, कंपनी हो गए, क्लब्स हो गए, मतलब ये कोई ह्यूमन बींग तो नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, फर्म, कंपनी, क्लब, सोसाइटी, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बैंक्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, यानी मतलब जिनके साथ भी आप लेन देन कर रहे हो, चाहे कोई एक इंडिविजुअल किसी ह्यूमन बींग के साथ लेन देन कर रहे हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप लेन देन कर रहे हो। ठीक है, तो वो सब किस में आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे नेचुरल पर्सन में, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब आ जाएंगे आर्टिफिशियल पर्सन में। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर उस इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहे, हम उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले रहे। फॉर एग्जांपल ऑनर का अकाउंट मेंटेन कर, जैसे ऑनर का बिजनेस के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होता है तो हम लोग ऑनर का नाम नहीं लिखते, वहां पर कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं। तो ये कैपिटल वर्ड जो है वो ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑनर का डायरेक्टली नाम नहीं लिखते हम लोग, वहां पर कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं। ऑनर बिजनेस से अगर पैसा निकाल रहा होता है तो हम वहां पर ड्रॉइंग्स अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अकाउंट को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जहां पर उस इंडिविजुअल का, उस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टली नाम नहीं लिया जा रहा है, बट वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। These are accounts which represent a certain person or a group of person. For example, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम लोग किसके लिए मेंटेन करते हैं, ऑनर के लिए मेंटेन करते हैं कि ऑनर बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया। ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट मेंटेन करते हैं ये भी ऑनर का कि ऑनर बिजनेस से कितना पैसा ड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, कोई खर्चा जिसका पेमेंट करना बाकी है, मतलब किसी से हम कोई सर्विस ली है सपोज करो और उसको हमको पेमेंट करना बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि जिसको हमको पेमेंट करना इन फ्यूचर। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या, किसी को पेमेंट एडवांस में कर दिए जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलने वाला है, तो पेमेंट तो हम कर दिए ना किसी पर्सन को, तो ये भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब होता है जो इनकम हम अर्न कर लिए बट अभी तक हमको रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, मींस हम अपना सर्विस किसी को परफॉर्म कर दिए बट सामने वाला पर्सन मेरे को अभी तक पेमेंट नहीं दिया, तो उस तरह की इनकम को कहते हैं एक्रूड इनकम। तो इसका मतलब क्या है कि हमको किसी से पर्सन से पैसा लेना है, हमको किसी पर्सन से पैसा लेना है, तो ये भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी किसी से एडवांस में पैसा लेकर के रखे, तो कोई पर्सन है ना जिससे एडवांस में पैसा लेकर के रखे, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो किसी पर्सन को पैसा देना बाकी है, या तो किसी पर्सन को हम एडवांस में पैसा दे दिए, या तो किसी पर्सन से पैसा लेना बाकी है, या तो किसी पर्सन से हम एडवांस में पैसा ले लिए। डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। डेटर किनको कहा जाता है, मेरे बिजनेस के कस्टमर्स जिनको हम उधार में माल बेचते हैं, जिनसे हमको फ्यूचर में पैसा लेना है, तो मेरा कोई भी डेटर हो सकता है। अब देखो हम यहाँ पर नाम नहीं बता रहे, अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे राम, तो राम तो मेरा फिर किस में आ जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। लेकिन मेरे बिजनेस में मान लीजिए कई सारे लोग हैं जिनसे हमको पैसा लेना है, तो कलेक्टिवली हम उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, डेटर। ठीक है, तो डेटर वो पर्सन हो गए जिनसे हमको पेमेंट लेना है, जिनको उधार में माल बेचे। क्रेडिटर हमारे बिजनेस का एक तरह से लाइबिलिटी होता है। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार में माल खरीद करके लाए, तो हम जिनसे उधार में माल खरीदे उनका डायरेक्टली नाम तो नहीं बता रहे, बट क्रेडिटर वर्ड उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कई सारे लोग हैं जिनसे हम उधार में माल खरीदे, उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, क्रेडिटर्स। तो डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ये सब हमारे बिजनेस के लिए क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
तो पर्सनल अकाउंट के अंदर में 3 तरह के अकाउंट हो गए, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। और पर्सनल अकाउंट हम लोग क्यों मेंटेन करते हैं? ताकि हमको बैलेंस पता चल सके कि किसी पर्सन से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से हम कितना पैसा पाते हैं, कितना पैसा लेना है, या उस पर्सन या उस ऑर्गेनाइजेशन को हमको कितना पैसा पे करना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कैटेगरी है रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट में मेरे बिजनेस के सारे एसेट्स कवर हो जाते हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो भी रिसोर्सेज है जो हमारे बिजनेस का है, जिसको हम लोग मींस कोई भी रिसोर्स जो हमारे पास है, जो हमारे ओनरशिप है, जिसका ऊपर हमारा, जिससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। These account relate to the tangible और intangible real assets. Real account may be classified into two parts. ठीक है, मेरे बिजनेस के जितने भी एसेट्स होते हैं या तो वो टेंजिबल होंगे तो उनको हम एक तरह से टेंजिबल रियल अकाउंट्स कह सकते हैं, और इंटेंजिबल होंगे तो उनको इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है एसेट पर। अगर एसेट टेंजिबल है तो वो टेंजिबल रियल अकाउंट्स में आ गए, इंटेंजिबल एसेट्स हो तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में आ गए। These account relate to those assets which can be seen and touched. टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एसेट जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, ये सब मेरे बिजनेस के टेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो ये सब टेंजिबल रियल अकाउंट में आएंगे। और मेरे बिजनेस के कुछ ऐसे भी एसेट्स हैं जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट स्टिल उससे हमको बिजनेस में बेनिफिट होता है। These account relate to those assets which are not possible to touch in physical sense but can be measured in terms of money. एग्जाम्पल मेरा मार्केट में जो रेपुटेशन है, गुडविल हो गया, मेरे पास किसी प्रोडक्ट को बनाने का स्पेशल लाइसेंस है, पेटेंट राइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, या किसी चीज़ का मेरे पास कॉपी राइट है, सॉफ्टवेयर, ये सब मेरे बिजनेस के क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसको रखेंगे हम लोग इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में। एंड इसके बाद है नॉमिनल अकाउंट्स। दीज अकाउंट्स रिलेट टू बिजनेस एक्सपेंसेस, लॉसेज, गेन्स एंड रेवेन्यू या इनकम। नॉमिनल अकाउंट मेरे बिजनेस के क्या चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंसेस को। ठीक है, इनकम हो गया, गेन हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉसेज, ये सब आते हैं मेरे बिजनेस के नॉमिनल अकाउंट में। एग्जाम्पल, हम अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी पे कर रहे हैं वो मेरे बिजनेस के लिए खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। वर्कर को वेजेस पे कर रहे हैं, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे होंगे, अगर बिल्डिंग अपना है तब तो वो एसेट है, लेकिन अगर किराए पर लिए तो उसका रेंट पे करेंगे, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। परचेज अकाउंट यूज करते हैं जो हम लोग गुड्स परचेज करके लाते हैं बिजनेस में सेल करने के लिए। ठीक है, जो भी गुड्स हम परचेज करके ला रहे हैं बिजनेस में सेल करने के लिए, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं परचेज अकाउंट में। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर में हम लोग प्लस माइनस स्टॉक में करते थे, बट यहाँ पर अब तरीका बदल जाएगा। ठीक है, अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ रहे। अब याद रखना, जब भी हम कोई गुड्स परचेज करेंगे तो उसको हम परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और गुड्स को सेल करेंगे तो उसको हम लोग सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये सब आ जाएगा मेरा नॉमिनल अकाउंट में, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड गेन्स। एक इंपॉर्टेंट नोट है, इफ अ प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है? जो वर्ड के पहले लगता है, और सफिक्स जो वर्ड के बाद लगता है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग वर्ड हो गया, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, ड्यू, अनएक्सपायर्ड, पेबल, रिसीवेबल। ठीक है, इज एडेड टू अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या? इनकम हो गए, एक्सपेंसेस हो गए। तो हमारे इनकम एक्सपेंसेस के साथ कभी भी अगर ये सब वर्ड आपको लगा हुआ दिख जाए, जैसे कि सैलरी खर्चा होता है, सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, लेकिन उसके आगे लग गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरी का पेमेंट करना बाकी है, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लाइबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट, देन इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मतलब कि किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे ये सब वर्ड लग जाए, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तब वो पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अकाउंट तो देख लिए ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब रूल क्या अप्लाई होगा? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इसको समझो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरा एक कस्टमर है राम। ठीक है, राम मेरे को पेमेंट कर रहा है। ठीक है, राम मेरे को पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर राम मेरे को पेमेंट कर रहा है, तो राम क्या है? गिवर। मेरे बिजनेस को पैसा कौन दे रहा है? राम। तो हम लोग राम को क्या करेंगे? रूल के हिसाब से क्रेडिट करेंगे। और मान लीजिए अगर हम राम को पेमेंट कर रहे होते, हम राम को पेमेंट कर रहे होते, तो राम पैसा रिसीव कर रहा होता, तो उसको क्या करते हैं? डेबिट द रिसीवर। यानी कोई भी पर्सन जो बिजनेस को कुछ दे रहा है, मतलब वो गिवर है, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। और कोई भी पर्सन जो बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर को हम क्या करेंगे? डेबिट। तो डेबिट करेंगे रिसीवर को, क्रेडिट करेंगे गिवर को। अभी बस रूल ध्यान में रखो, चैप्टर नंबर 8 जो हम लोग पढ़ेंगे जर्नल, वहां पर हम लोग एक एक करके ट्रांजेक्शन, जिस तरह से काउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजेक्शन देखते थे, उसको प्लस माइनस करना सीखते थे, उसी तरीके से जर्नल चैप्टर में जाकर के हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इस ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। अभी बस एक बार मोटा मोटी आपको रूल पता होना चाहिए कि हाँ, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आया डेबिट, जो बिजनेस से गया क्रेडिट। सबसे सिंपल सा आसान सा रूल यही होता है अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। जो चीज बिजनेस में आया वो डेबिट, जो चीज बिजनेस से गया वो क्रेडिट। जैसे बिजनेस में कैश आया तो कैश को डेबिट करेंगे, बिजनेस से कैश गया तो कैश को क्रेडिट करेंगे। बिजनेस में फर्नीचर आया तो फर्नीचर डेबिट होगा, बिजनेस से फर्नीचर गया तो फर्नीचर क्रेडिट होगा। ठीक है, तो रियल अकाउंट का मतलब एसेट्स होता है, तो कोई भी एसेट्स बिजनेस में आ रहा है तो वो डेबिट होगा, और कोई भी एसेट बिजनेस से जा रहा है तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा।
इसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब मेरे बिजनेस के इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हम अपने बिजनेस के जितने भी खर्चे या जितना भी हमको नुकसान हो रहा है वो सब डेबिट में होगा। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, और हम बिजनेस में जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं, जो भी हमको फायदा हो रहा है वो सब क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ फिर से बोलो, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि देने वाला को क्रेडिट करना है और लेने वाले को डेबिट करना है। रियल अकाउंट का रूल, जो आया सो डेबिट, जो गया सो क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है और इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न अप्रोच डिस्कस करेंगे।